Hello, dear bankers. Welcome to EduTap. I hope you all are doing wonderful. So, this is Chap on the Go series of Indian economy and Indian financial systems. ऑन द गो मतलब चलते फिरते जब भी हमारे पास टाइम है हमने ये प्लेलिस्ट खोलनी है और इसमें से एक वीडियो जो है वो देख लेनी है 10 से 15 मिनट की ये वीडियो अप्रॉक्सीमेटली होती है एंड ये जो हम सीरीज लेकर आए हैं इसका मोटिव ये है कि आपको कॉन्सेप्ट एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे से समझ में आए और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप साथ साथ प्रैक्टिस कर सको सो ये रोज एक स्टेप है टुवर्ड्स योर सक्सेस इन द अपकमिंग जॉब एग्जामिनेशन। तो आज का जो टॉपिक है वो होने वाला है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर हमने इससे पहले वाले सेशन में समझा कि क्या होता है और उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं। आज हम उसमें से एक पार्ट फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें वी आर गोइंग टू डाइव डीपर। बिफोर वी मूव अहेड आई वांट टू आल्सो टेल यू कि एड्यूटैप आपके लिए लेकर आया है एक डॉक्यूमेंट जिसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज जो है वो मिल जाएंगे। इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है एंड इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट सो यू कैन चेक इट आउट। ये बहुत मदद करेंगे आपको एक स्ट्रैटेजी बनाने में स्टार्टिंग में ही, बिकॉज टॉपिक कौन सा पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितनी डेप्थ का क्वेश्चन आता है, इन सब का आइडिया आपको यहाँ से मिलेगा। सो इसे चेकआउट ज़रूर करना। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक दैट इज़ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसके बारे में हमने लास्ट सेशन में बात करी थी। ये 1 2 3 4 5 6 एंड 7 दीज आर 7 टाइप्स ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स। वन बाय वन इनको हम आज कवर करने वाले हैं। सो फर्स्ट इज एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि एनर्जी क्रिएट करने में मदद करता है दैट इज कॉल्ड एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। एनर्जी मतलब जिससे कि ये सब कुछ चल रहा है ना, इलेक्ट्रिसिटी। तो ये हम अभी तक रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल दोनों तरीके की एनर्जी जनरेशन का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन अब हमारा फोकस क्लाइमेट को देखते हुए ये है कि हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज की तरफ ज़्यादा जाएं। अच्छा, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर आपको समझना है ना, या आप ये लेक्चर पहली बार देख रहे हो, इससे पहले वाला नहीं देखा, आई विल सजेस्ट कि बिफोर यू गो हेड विद दिस लेक्चर एक बार पहले वाला ज़रूर देख लो, सो दैट आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के मीनिंग में कोई दिक्कत ना रहे। ठीक है, तो रिपीट नहीं करूंगी मैं। यू जस्ट गो प्लीज वॉच द लेक्चर बिफोर दिस और उसके बाद आप यहाँ पर आइए। तो एनर्जी और जो भी हम टाइप्स करने वाले हैं वो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगे, रेलेवेंस समझ में आएगा। सो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर वो है जो कि हेल्प करता है ट्रांसमिट करने के लिए एनर्जी को फ्रॉम प्रोड्यूसर टू यूजर। ठीक है, एनर्जी के अलग अलग यूजेस हो सकते हैं, फैक्ट्री में, घर में, पाइपलाइंस में, स्टोरेज सिस्टम, कोल हैंडलिंग, हर एक चीज में। लेकिन मेन जो कोर है इंफ्रास्ट्रक्चर की एनर्जी की वो ये है कि बनाकर प्रोड्यूसर से यूजर तक पहुंचाना। सो इंडिया के कुछ अचीवमेंट्स इस एरिया में कि इंडिया ने 92.54 गीगावाट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बनाई है बाय जैन 2021। सोलर कैपेसिटी को इंक्रीज किया है 15 टाइम्स और रिन्यूएबल एनर्जी को डबल किया है 2.5 टाइम्स 2014 से 2021 तक। रैंक की अगर मैं बात करूं तो इंडिया फोर्थ आता है इन द विंड एनर्जी जनरेशन एंड फिफ्थ आता है सोलर एनर्जी में ग्लोबली। तो ये रैंक्स जो है हमने याद रखने हैं। देन वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी कहाँ से आएगा, कैसे उसकी ट्रीटमेंट करी जाएगी, सप्लाई कैसे होगी, हाउ विल इट बी ट्रीटेड, है ना, इरिगेशन में कैसे जाएगी, ड्रेनेज कैसे कैसे रहेगा, सीवेज सिस्टम क्या रहेगा, ड्रिंकिंग वाटर, है ना, सप्लाई। तो ये सारा कुछ कवर होता है वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर में। इससे रिलेटेड एक जो बहुत बड़ा कदम है वो ये था कि वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 में हम लेकर आए, जो कि फर्स्ट मेजर लॉ था इस एरिया में। ठीक है, वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के एरिया में, तो ये हमने याद रखना है। देन वी हैव कम्युनिकेशंस इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें कि कम्युनिकेशन, है ना, मैसेज एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। किन किन रास्तों से, पोस्ट ऑफिस, मोबाइल नेटवर्क्स, इंटरनेट, सैटेलाइट, टेलीकॉम, एंड इट इज स्टिल बीइंग इवॉल्व। ठीक है, तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स कम्युनिकेशन सेक्टर में क्या है, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो थी वो इंक्रीज कर दी फ्रॉम 74% टू 100%। पीएलआई स्कीम्स, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, कि आप सेल्स बनाकर ज़्यादा करो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पर, मास प्रोड्यूस करो और उस पर आपको इंसेंटिव्स भी मिलेंगे। तो लोगों को बूस्ट देना कि भाई तुम और ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग करो लार्ज स्केल पर, आपको उसके इंसेंटिव्स मिलेंगे। तो इस तरह की स्कीम्स लॉन्च करना। तरंग संचार पोर्टल लॉन्च करना मोबाइल डेटा टावर्स एंड एमिशंस के लिए। और भारत नेट स्कीम लेकर आना, जहां पर 20,000 करोड़ अप्रूव किए गए हैं हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सर्विसेज टू 2.5 लाख विलेजेस। देखो इस वाले सेशन में ना बहुत ज़्यादा डेटा है,
तो समझने का इतना कुछ नहीं है, मीनिंग तो आप आई एम श्योर आपको समझ आ जाएगा, डेटा जो है वो रिवाइज करते चलना है, ठीक है? तो इसमें बहुत मदद होगी आपको। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई भी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि कंट्री की बूस्ट में या चलने के लिए, फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? ग्रोथ तो चलो एक चीज़ है, कंट्री की फंक्शनिंग के लिए, इकोनॉमिक फंक्शनिंग के लिए जो भी सेक्टर्स ज़रूरी हैं, दे आर पार्ट ऑफ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें पावर, गैस, टेलीकॉम, रोड्स, पोर्ट्स, ये सब कुछ आ जाता है, मिलिट्री, है ना? तो जो भी हमने पढ़े हैं, आगे पढ़ने वाले हैं, वो सब इसका पार्ट हो सकते हैं, एज लॉन्ग एज दे आर द कोर ऑफ एनी कंट्री और एन इकोनॉमी। ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें रोड्स, रेलवेज, मेट्रोज, एयरपोर्ट, सी पोर्ट, टनल, इनलैंड वाटरवेज, सब कुछ आ जाता है। इसके लिए मेजर प्रोजेक्ट्स जो लॉन्च किए गए हैं वो है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, दिल्ली मेट्रो, एयरपोर्ट पीपीपी प्रोजेक्ट्स। पीपीपी मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स। भारतमाला परियोजना यहाँ पर लेकर आए हम, जो कि इंडिया का बिगेस्ट रोड इन्वेस्टमेंट प्लान है। एंड नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स भी हम यहाँ पर लेकर आए। इसमें जो सबसे प्रोमिनेंट एक चीज हो जाती है वो है पीएम गति शक्ति, ठीक है? ये एक नेशनल मास्टर प्लान है जो कि 16 मिनिस्ट्रीज को कंबाइन करके, इंटीग्रेट करके बनाया गया है, ताकि मूवमेंट जो है ऑफ गुड्स, पीपल, रिसोर्सेज इजीली हो सके, मैन एंड मटेरियल इजी मूवमेंट जो है हो सके। कहाँ से होती है मूवमेंट? अलग अलग तरीकों से होती है, रोड से भी होती है, रेलवे से भी होती है, कार्गो से भी होती है, टर्मिनल्स एंड ऑल। तो उन हर चीज़ों में बेहतर हमने बनने की कोशिश करी है। रोड्स में इसके फीचर्स याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है ये। रोड में 25,000 किलोमीटर के हाईवेज हमने प्लान किए हैं। 20,000 करोड़ की फंडिंग जो है यहाँ पर हमें मिली है। रेलवेज की अगर मैं बात करूँ तो 2,000 किलोमीटर तक की एक्सपेंशन हमने करी है। न्यू वंदे भारत ट्रेन्स लॉन्च करी हैं। लॉजिस्टिक पार्क्स हमने डेवलप किए हैं वाया अगेन पीपीपी मॉडल। पर्वतमाला 60 किलोमीटर का रोपवे प्रोजेक्ट हमने इंट्रोड्यूस किया है एंड कार्गो टर्मिनल्स हम लेकर आए हैं। तो ये सारा कुछ हमने पीएम गति शक्ति से रिलेटेड याद रखना है। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं, सिटीज में लाइफ को बेहतर करने के लिए, स्मूथ चलने के लिए, इम्प्रूवमेंट की जो नीड है उसे केटर करता है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अर्बन एरिया जो है वो कंट्री में जितने गुड्स एंड सर्विसेज बन रहे हैं, जो जीडीपी है कंट्री का, उसमें 2/3 कंट्रीब्यूशन सिटीज़ की है। तो बड़ा ज़रूरी है कि हम सिटीज़ के इंफ्रास्ट्रक्चर पे अच्छे से ध्यान दें। साथ ही ये 90% गवर्नमेंट रेवेन्यू जो टैक्सेस गवर्नमेंट को जाते हैं, उसका 90% जो है वो यहाँ से आता है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इन सब रीजंस की वजह से इट इज़ हाईली रिकमेंडेड एंड इम्पॉर्टेंट कि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बन लिविंग को हम स्मूथ बनाएं, अच्छा बनाएं लोगों के लिए। की गवर्नमेंट प्रोग्राम्स यहाँ पर जो लॉन्च किए गए हैं वो है स्मार्ट सिटीज मिशन, जिसमें कि 100 सिटीज को अपग्रेड करना है विद बेटर सर्विसेज, एंड अमृत, ताकि अर्बन लिविंग जो है वो इम्प्रूव हो सके बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चरल अपग्रेड्स के साथ। ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें कि इको फ्रेंडली डेवलपमेंट हमने करनी है। सिटीज को इम्प्रूव करो, इंडस्ट्रीज लगाओ, कंट्री को ग्रोथ की तरफ लेकर जाओ, लेकिन नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ द नेचर और एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंट को हार्म नहीं करना, ग्रीन बेल्ट्स रखनी है, फॉरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करना है, वाइल्ड लाइफ जोन्स जो है प्रोटेक्टेड रखने हैं, इको सेंसिटिव एरियाज जो है वो प्रोटेक्टेड रखने हैं। तो ये तो बड़ा मेजर अभी इशू चल भी रहा है अरावली का, है ना? तो दिस इज somewhere you can say कि it is part of maintaining the green infrastructure while you are contributing to the country's growth. तो चलिए क्वेश्चंस फटाफट से प्रैक्टिस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड अंडर द कम्युनिकेशंस इंफ्रास्ट्रक्चर? तो यहाँ पर इनलैंड वाटरवेज है, नहीं। सीवेज ट्रीटमेंट है, नहीं। मोबाइल नेटवर्क, सैटेलाइट एंड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी। तो ये बड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज मोबाइल डेटा, सैटेलाइट एंड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द पीएम गति शक्ति? ठीक है, तो प्राइवेटाइजेशन करी है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की, नहीं। इंटीग्रेटेड एंड कोऑर्डिनेटेड प्लानिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस मिनिस्ट्रीज, यस, 16 मिनिस्ट्रीज को इंटीग्रेट कर कर करी गई है। पीपीपी प्रोजेक्ट्स को रिप्लेस कर दिया है पब्लिक फंडिंग से, नहीं। हमने पीपीपी को इन्फोर्स किया है कि पब्लिक प्राइवेट ओनरशिप हो, पार्टनरशिप हो। फोकस ओनली ऑन रूरल ट्रांसपोर्ट, नहीं, यहाँ पर हमने अर्बन में भी काफी ज्यादा फोकस किया है। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। Now, with reference to physical infrastructure in India, consider the following statements. Transport infrastructure includes roads, railways, airports, ports, inland waterways and tunnels. तो क्या ये बिल्कुल सही है? यस, बिकॉज ट्रांसपोर्ट जो है उसमें ये सारा कुछ इंक्लूडेड होता है। पीएम गति शक्ति इंटीग्रेट्स मल्टीपल मिनिस्ट्रीज टू इनेबल सीमलेस मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल, बिल्कुल सही बात है। Urban infrastructure contributes only marginally to India's GDP and government revenue. क्या ऐसा है? क्या सिर्फ कुछ ही हिस्सा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट कर रहा है? नहीं,
इट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग 2/3 ऑफ द इंडिया GDP एंड 90% ऑफ गवर्नमेंट्स रेवेन्यू। तो इसीलिए ये सही नहीं है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज 1 एंड 2। सो विद दैट इन माइंड वी हैव completed today's session, बट बिफोर एंडिंग द सेशन मैं आपको दिखाना चाहूँगी एड्यूटैप कुछ कोर्सेज लेकर आया है आपके लिए, जो कि आप edutap.in पर जाकर देख सकते हो। इसमें टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएंगी जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपने तैयारी अच्छे से कर ली है, आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, तो टेस्ट सीरीज आप प्रेफर कर सकते हो। लाइव क्रैश कोर्स के थ्रू आप लाइव सेशंस की मदद से अपने सारे के सारे सिलेबस को कवर कर सकते हो। 15 डेज हम पर कंपोनेंट जो है वो टारगेट कर रहे हैं। सो विद इन 60 डेज वी विल बी कंप्लीटिंग द होल सिलेबस थ्रू लाइव क्लासेस। यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस भी मिलेंगी, सॉल्व PYQs, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, सब कुछ मिल जाएगा। ब्रोशर है, इसे डाउनलोड कर सकते हैं और डिटेल इस कोर्स के बारे में आप यहाँ से पता कर सकते हैं। साथ में हमारे पास है मास्टर कोर्स, जिसमें कि आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस मिल जाएंगी, लाइव क्लासेस मिलेंगी रिवीजन के लिए, कॉन्सेप्ट क्लासेस मिलेंगी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए। क्या है कॉन्सेप्ट क्लासेस? ये है 15 से 20 मिनट की रिकॉर्डेड वीडियोस जो आप अपनी कन्वीनियंस पे कभी भी देख सकते हो। ठीक है जी। इसके अलावा ये सब इसके फीचर्स हैं। अगेन ब्रोशर से आप चेकआउट कर सकते हो, और इंडिविजुअल किसी कोर्स में आपको इनरोल करना है उसके लिए भी मास्टर कोर्स अवेलेबल है। तो ये ब्रोशर ज़रूर चेकआउट करिए, और इस कोड का इस्तेमाल कर कर यहाँ पर जो भी डिस्काउंट आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है वो आप अवेल कर सकते हो। बट इट इज़ अ टाइम बाउंड ऑफर, तो ये आपने वाइसली चूज करना है और क्विकली चूज करना है इफ़ यू वॉन्ट टू गो अहेड विद इट। सो विद दैट इन माइंड, I wish you all the very best for your preparation, and that is all for today's session. I will see you in the next class, and that is all. Have a good day.